कुछ जीवन ऐसे होते हैं जो शरीर छोड़ने के बाद भी संसार को दिशा देते हैं। कुछ चढ़ार ऐसे होते हैं जो पृथ्वी को पवित्र कर जाते हैं और कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन्हें केवल सुन लेने भर से हृदय स्थिर हो जाता है। आज आप सुनने जा रहे हैं एक ऐसे दिव्य महापुरुष की अमर कथा जिनका जन्म भक्ति था, जीवन सेवा था और मृत्यु मोक्ष, जिनका नाम लेते ही रोम रोम झंकृत हो उठता है। ये हैं नारायण स्वामी, राम नाम के साधक, करुणा के सागर और मानवता के सबसे शांत दीप। तो आइए बैठ जाइए मन के मंदिर में, छोड़ दीजिए सारे दंड और खोलिए श्रद्धा की आंखें, क्योंकि आज आप सुनने जा रहे हैं वो कथा जो केवल कहानी नहीं, एक जागती हुई चेतना है। उत्तराखंड की शांत और पवित्र वादियों में एक छोटा सा गांव बसा हुआ था, जहां प्रकृति की गोद में ही जैसे ईश्वर ने अपनी विशेष कृपा बरसाई थी, वहीं एक निर्धन मगर धर्मपरायण ब्राह्मण परिवार में एक दिव्य बालक ने जन्म लिया, जिसे माता पिता ने प्रेम पूर्वक नारायण नाम दिया। जन्म से ही उस बालक के चेहरे पर एक अद्भुत तेज था, मानो ईश्वर स्वयं उसमें समाया हो। अन्य बच्चों की तरह वह खेल कूद में मगन न होकर मंदिर में बैठकर घंटों घंटी की टन के बीच भगवान नाम का जाप करता। उसकी आंखें ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव करती थी। वह घंटों शून्य में कुछ ढूंढता रहता। उसकी यह प्रवृत्ति गांव के लोगों को चकित करती, लेकिन माता पिता यह समझ चुके थे कि उनका पुत्र कोई साधारण आत्मा नहीं है। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, उसकी भक्ति और वैराग्य की भावना और गहरी होती गई। जब वह केवल 10 वर्ष का हुआ, उसने उपवास शुरू कर दिया और रामचरितमानस का स्वाध्याय करना शुरू कर दिया। एक दिन गांव में एक वृद्ध संत पधारे, जिनके बारे में कहा जाता था कि वे सिद्ध पुरुष हैं। उन्होंने नारायण को देखा, उसकी आंखों में झांका और मुस्कुरा उठे। उन्होंने उसके माता पिता से कहा, यह बालक तपस्वी जन्मा है, यह संसार के मोह में नहीं उलझेगा, इसे संन्यास की अनुमति दे दीजिए, यह जन कल्याण के लिए जन्मा है। माता पिता पहले तो विचलित हुए, लेकिन जब उन्होंने नारायण की सहमति और भीतर की तरफ देखी तो वे भी सहर्ष अनुमति देने को तैयार हो गए। मात्र 16 वर्ष की उम्र में नारायण ने घर का त्याग कर दिया और पैदल बद्रीनाथ की ओर निकल पड़े। रास्ते में कठिन पर्वतीय मार्ग, ठंडी हवाएं, जंगली जानवर सब सामने आए, मगर नारायण रुके नहीं। अंततः उन्होंने बद्रीनाथ के समीप एक गुफा में एक सिद्ध तपस्वी को पाया और उन्हें अपना गुरु मान लिया। गुरु ने उनका नामकरण किया नारायण स्वामी। फिर प्रारंभ हुई कठिन तपस्या की वह साधना जो शरीर को भले ही थका दे, लेकिन आत्मा को परम शांति देती है। नारायण स्वामी ने वर्षों तक हिमालय की बर्फीली गुफाओं में साधना की, केवल जड़ी बूटी और जल पर जीवन यापन किया। दिन रात ओम नमो नारायण का जाप करते रहे। धीरे धीरे उनके भीतर दिव्य शक्तियाँ विकसित होने लगी, लेकिन उन्होंने कभी भी उनका प्रदर्शन नहीं किया। उन्हें भली भांति ज्ञात था कि सच्ची सिद्धि सेवा और प्रेम में है। उन्होंने तब समाप्त करने के पश्चात एक छोटा सा आश्रम बनाया, जहाँ भूखे, दरिद्र, रोगी और असहाय लोगों को आश्रय, भोजन और दवा दी जाती थी। नारायण स्वामी ने सेवा को ही भक्ति का दूसरा रूप बताया और कहा, जो व्यक्ति भूखे को भोजन, बीमार को दवा और दुखी को सहारा देता है, वही सच्चा भक्त है। धीरे धीरे उनकी ख्याति चारों ओर फैलने लगी। लोग उन्हें संत, देवता,
यहाँ तक कि भगवान का अवतार मानने लगे। लेकिन वो हमेशा विनम्रता से कहते, मैं केवल नारायण का सेवक हूँ, मैं कुछ नहीं, सब कुछ वही है। मैं उनके जीवन में कई चमत्कारी घटनाएं घटी। एक बार भयंकर सूखा पड़ा, लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरसने लगे। नारायण स्वामी ने 3 दिन और 3 रात तक लगातार राम नाम का उच्चारण करते हुए एक विशेष यज्ञ किया। चौथे दिन आकाश में घने बादल छाए और झमाझम वर्षा शुरू हो गई। गांव वाले आश्चर्यचकित हो उठे और उनके चरणों में गिर पड़े। एक अन्य घटना में एक माँ अपने पुत्र को गोद में लेकर रोती हुई आश्रम आई। नारायण स्वामी ने बालक के सिर पर हाथ रखा, गंगा जल छिड़का और राम नाम का उच्चारण करते हुए बोले, जागो मेरे नारायण। और चमत्कार हुआ। बालक ने आंखें खोली, सांस ली और माँ की गोद में मुस्कुराया। इस घटना ने उनकी महिमा को और भी फैला दिया। लेकिन स्वामी जी कभी भी इन घटनाओं को अपनी सिद्धि नहीं मानते थे। वो कहते थे, ये सब राम नाम की कृपा है। जिसने राम को अपनाया उसने मृत्यु को भी जीत लिया। उनके उपदेश सादा और स्पष्ट होते, सत्य बोलो, सेवा करो, संयम रखो, राम नाम का जाप करो। वे लोगों को कहते कि जिस दिन तुम्हारा घर भजन और नाम स्मरण से गूंजेगा, उसी दिन तुम्हारे जीवन की हर बाधा समाप्त हो जाएगी। उन्होंने जीवन भर ना किसी से द्वेष किया, ना अपमान किया, ना ही किसी को हीन समझा। उनका मानना था कि सभी प्राणी उसी परमात्मा की संतान हैं और सब में नारायण बसते हैं। वो सदा कहते, जो दरिद्र नारायण की सेवा करता है वही सच्चा भक्त है। उन्होंने अपने शिष्यों को भी यही सिखाया। उनके आश्रम में जात पात, ऊंच नीच, अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं था। सभी को एक थाली में भोजन मिलता, सभी एक साथ भोजन करते, सभी मिलकर सेवा करते थे। जीवन के अंतिम वर्षों में उन्होंने शरीर त्याग की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, अब मेरी आत्मा अपने प्रिय नारायण में विलीन होना चाहती है। जब मैं देह छोड़ दूँ तो विलाप मत करना, भजन करना। अंततः एक शुभ दिन उन्होंने स्नान किया, सफ़ेद वस्त्र पहने, तुलसी और गंगा जल अपने पास रखे और राम नाम का जाप करते हुए ध्यान में लीन हो गए। कुछ ही क्षणों में उनका शरीर शांत हो गया। लेकिन आश्रम के चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। लोग कहते हैं कि उस दिन आकाश में पुष्प वर्षा हुई और स्वर्गीय ध्वनि सुनाई दी। जब नारायण स्वामी की शिष्यों ने उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार उनकी समाधि बनाई, जहां आज भी हजारों श्रद्धालु जाकर दर्शन करते हैं, भजन करते हैं और उनसे प्रेरणा पाते हैं। उनके द्वारा दिए गए वचन आज भी वहां अंकित है। राम नाम से बड़ा कोई योग नहीं, सेवा से बड़ा कोई यज्ञ नहीं। इस प्रकार नारायण स्वामी का जीवन न केवल भक्ति, सेवा, तप का आदर्श बना, बल्कि एक साधारण बालक कैसे साधना से संत और संत से ईश्वर का दूत बन सकता है, इसका जीवंत उदाहरण भी बन गया। बद्रीनाथ की घाटियों में तपस्या के वर्षों ने नारायण स्वामी को आत्मशुद्धि की प्रकाष्ठा तक पहुंचा दिया। जब वे आश्रम लौटे तो उनका मुखमंडल ऐसे तेज से प्रकाशित था कि लोग उन्हें दूर से देखकर भी भाव विभोर हो जाते। धीरे धीरे उन्होंने आसपास के गांव में भ्रमण करना प्रारंभ किया। जहां जहां वो जाते वहां लोग उमड़ पड़ते। एक बार वे एक गांव में पहुंचे जहां महामारी फैली हुई थी। गांव के लोग भय और चिंता में थके थे। वहां न वैद्य थे, ना ही उपचार। नारायण स्वामी ने गांव के बीचों बीच एक चबूतरे पर आसन लगाया और कहा, राम नाम जपो और सेवा करो, यही तुम्हारी औषधि है। उन्होंने अपने हाथों से काढ़ा तैयार किया,
रोगियों के शरीर पर तुलसी और जल छिड़का और रात भर भजन करते रहे। अगले दिन गांव में रोग की तीव्रता कम होने लगी। कुछ ही दिनों में पूरा गांव स्वस्थ हो गया। लोगों ने उन्हें भगवान का अवतार मानकर मंदिर बनवाने का निवेदन किया, मगर उन्होंने कहा, मंदिर बाहर नहीं, अपने हृदय में बनाओ, वही सच्चा धाम है। और एक अन्य प्रसंग में जब वे एक नदी के किनारे आश्रम स्थापित करने गए तो वहाँ के कुछ प्रभावशाली लोग विरोध करने लगे। उन्होंने कहा, यहाँ कोई भी साधु टिक नहीं पाया, यहाँ तो केवल भूत प्रेतों का वास है। लेकिन नारायण स्वामी ने मुस्कुराते हुए कहा, जहाँ राम नाम गूंजे वहाँ कोई अशुद्ध शक्ति टिक नहीं सकती। उन्होंने एक रात्रि वहीं दीप जलाकर रामायण का पाठ आरंभ किया और प्रातः होते होते वहाँ की हवा तब बदल चुकी थी। लोगों ने महसूस किया कि वातावरण निर्मल हो गया है। विरोधी भी उनके चरण में नतमस्तक हो गए। नारायण स्वामी का एक नियम था, वो कभी भी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते थे। उनके आश्रम में हमेशा अन्न, वस्त्र और औषधियाँ रहती थी जो सेवा में समर्पित होती थी। एक दिन एक वृद्ध दंपति आश्रम में पहुँचे। उनके पास कुछ भी नहीं था, केवल आँखों में आंसू, होठों पर प्रार्थना। स्वामी जी ने उन्हें अपने हाथों से भोजन कराया, उन्हें वस्त्र दिया। उनके दुख की कथा सुनकर, तुम अब मेरे परिवार के सदस्य हो, और उन्हें आश्रम के देखभाल कार्यों में सम्मिलित कर लिया। उस दंपति का जीवन ही बदल गया। ऐसे ही एक युवती जिसे समाज ने त्याग दिया था, स्वामी जी के पास पहुंची। वह गर्भवती थी और लज्जा से कांप रही थी। स्वामी जी ने उसका हाथ थामा और कहा, जिसे समाज ने त्यागा उसे नारायण ने अपनाएगा। उन्होंने उसके लिए विशेष कक्ष की व्यवस्था की, उसकी प्रसव पूर्व सेवा करवाई। जब उसके संतान हुई तो उन्होंने पूरे आश्रम में उत्सव मनवाया। उनका मानना था कि किसी भी नारी का अपमान स्वयं माँ सीता का अपमान है। स्वामी जी के शिष्यगण भी विधिवत प्रकार से साधना में लीन रहते। वो उन्हें केवल सेवा या पूजा सिखाते नहीं थे, वो उन्हें आत्मज्ञान का महत्व समझाते। एक बार एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, ईश्वर को कैसे पाया जा सकता है? तो स्वामी जी ने मुस्कुराकर एक पात्र में जल भरवाया, उसमें शिष्य का मुंह झुकवाया, तब तक दबवा कर रखवाया जब तक सांस के लिए तड़पने न लगे। फिर बाहर निकालते ही बोले, जिस दिन ईश्वर के लिए ऐसी ही तड़प जागेगी उसी दिन वह मिल जाएगा। यह अनुभव उस शिष्य की आंखें खोल गई। नारायण स्वामी कभी किसी पद या सम्मान के पीछे नहीं भागे। उन्होंने कभी चमत्कारों को प्रचार का माध्यम नहीं बनाया। वो कहते, जिसे स्वयं राम ने चुना है उसे दुनिया को कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने अपने जीवन में कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उन्होंने केवल दूसरों के आंसू पोंछे, पीड़ा से धधास दिया, भटकते को मार्ग दिखाया। उसी आवाज़ में एक ऐसा माधुर्य था कि जब वे राम नाम गाते तो पीछे पक्षी तक पेड़ों पर चुपचाप सुनने लगते। भजन के समय वातावरण ऐसे शांत हो जाता जैसे प्रकृति स्वयं ध्यान में लीन हो गई हो। एक बार कुछ डाकू रात को आश्रम में लूटपाट के इरादे से आए, लेकिन जैसे ही वे आश्रम के द्वार पर पहुँचे उन्हें वहाँ से हिलना भी कठिन हो गया। उनकी शरीर जड़वत हो गई। प्रातः जब स्वामी जी बाहर आए तो उन्होंने डाकुओं को देखकर मुस्कुरा कर कहा, तुम्हें जो चाहिए वह भीतर है, मगर पहले भोजन कर लो। डाकुओं ने पहले सेवा पाई, फिर पश्चाताप किया और जीवन भर के लिए भक्त बन गए। नारायण स्वामी ने देश भर में अनेक तीर्थ यात्राएं भी की। काशी, प्रयाग, मथुरा, हरिद्वार, श्री रामेश्वरम और अंत में रामेश्वर की रेत पर बैठकर कहा, जिसने राम के नाम को जीवन का आधार बना लिया उसे कोई डर नहीं छू सकता।
उन्होंने अपने अंतिम वर्षों में शिष्यों को संगठित किया, उन्हें सेवा केंद्र में विभाजित किया और एक व्रत दिलवाया। जीवन का एक एक क्षण जन कल्याण और राम नाम के प्रचार में लगाओ। उन्होंने कहा, मुझे देह से नहीं विचारों से जीवित रखना। जब भी कोई भूखा खाए वह मेरी उपस्थिति होगी, जब कोई बच्चा पढ़ेगा वह मेरा आशीर्वाद होगा, और जब कोई माँ मुस्कुराएगी वह मेरी शक्ति होगी। और फिर एक दिन उन्होंने गंगा जल मंगवाया, तुलसी पत्र मंगवाया, शिष्यों को राम भजन करने को कहा। वो पद्मासन में बैठकर राम नाम का जाप करने लगे, श्री राम जय जय राम। और फिर धीरे धीरे उनकी सांसें मंद होती गई और वो परमात्मा में लीन हो गए। उस दिन आकाश में अद्भुत रंगों की रोशनी फैली, फूल बरसने लगे, संपूर्ण वातावरण में दिव्यता भर आई। उनकी समाधि आज भी वहाँ स्थित है, जहाँ भक्त घंटों बैठकर ध्यान करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आज भी वहाँ राम नाम की ध्वनि रात के समय सुनाई देती है। जब कोई दुखी वहाँ जाता है तो उसके भीतर की पीड़ा वहाँ कहीं भी शांति में बदल जाती है। नारायण स्वामी के जीवन की दिव्यता जितनी शांत थी, उतनी ही गहराई से वह हजारों लोगों के जीवन में बदलाव की वजह बनी। उनकी साधना केवल व्यक्तिगत मुक्ति तक सीमित नहीं थी, बल्कि जन कल्याण के लिए समर्पित थी। उन्होंने अपने आश्रम को केवल एक तपस्थली नहीं, बल्कि शिक्षा, सेवा और संस्कार का केंद्र बना दिया। देश के कोने कोने से लोग उनके पास आने लगे। हर रोज़ सैकड़ों लोग किसी न किसी समस्या को लेकर आते और स्वामी जी उन्हें न केवल समाधान बल्कि जीवन जीने की नई दिशा देकर विदा करते। उन्होंने जीवन भर धन नहीं जोड़ा, लेकिन उनके विचार और शिक्षाएं आज भी करोड़ों लोगों के हृदय में जीवित है। एक बार दक्षिण भारत में एक विदेशी महिला उनके दर्शन के लिए आई। वह जीवन से हताश हो चुकी थी, आत्महत्या का प्रयास कर चुकी थी, लेकिन किसी ने उसे स्वामी जी के बारे में बताया। जब वह आश्रम पहुंची तो थकी हुई थी, टूटी हुई और मौन थी। स्वामी जी ने केवल उसके सिर पर हाथ रख कर एक वाक्य कहा, जीवन से मत भागो, जीवन को थामो राम नाम के सहारे। उस विदेशी महिला ने आश्रम में रहकर हिंदी सीखी, रामचरितमानस पढ़ा और कुछ ही वर्षों में वह स्वयं सेविका बन गई। स्वामी जी कहते थे कि धर्म किसी भाषा, जाति या देश की सीमा में नहीं बंधता। धर्म तो वह दीपक है जो जहाँ जगा रहता है वही प्रकाश फैला देता है। उन्होंने अनेक ऐसे गांव में अपने शिष्य भेजे जहाँ न शिक्षा थी, न स्वास्थ्य सेवाएं, न ही आत्मविश्वास। उनके शिष्य वहाँ स्कूल बनवाए, सेवा केंद्र चलवाए और भजन संध्या में लोगों के जीवन में उत्साह भरते। उनका एक शिष्य रघुनाथ, जो पहले डाकू था, स्वामी जी की शरण में आने के बाद पूरी तरह बदल गया। उन्हें पहाड़ों में एक निर्जल गांव को चुना, वहां बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। पहले पहल लोग डरते थे, लेकिन जब उन्होंने स्वामी जी की तस्वीर को हर दिन फूल चढ़ाते देखा तो उनका विश्वास बढ़ गया। आज वह गांव नव नारायण ग्राम के नाम से प्रसिद्ध है, जहां हर घर में राम नाम का उच्चारण होता है। स्वामी जी की सबसे बड़ी शिक्षा यही थी कि राम नाम को केवल जुबान पर नहीं, जीवन में उतारो। ऐसा जीवन जियो कि दूसरों को लगे कि प्रभु ने तुम्हें उनके लिए भेजा है। उन्होंने शिष्यों के लिए एक विशेष पद्धति अपनाई, जिसे उन्होंने नव संस्कार साधना कहा। इसके अंतर्गत शिष्यों को 5 नियम सिखाए गए: सत्य, सेवा, संयम, स्वाध्याय, संतोष। हर नियम को 7 दिन तक अपने जीवन में पूरी तरह उतारने का अभ्यास किया जाता। यह साधना 40 दिन की होती, जिसके अंत में शिष्य का आचरण ही उसका प्रमाण पत्र बनता।
कोई लिखित डिग्री नहीं, केवल आचरण का प्रकाश। उनके द्वारा प्रारंभ किए गए संस्कार केंद्रों में आज भी यह पद्धति अपनाई जाती है। एक बार एक राजा स्वामी जी के दर्शन को आया। वह बहुत बड़े साम्राज्य का शासक था, लेकिन हृदय से अशांत। उसने स्वामी जी से पूछा, आपके पास कुछ नहीं है, फिर भी आप इतने शांत कैसे हैं? स्वामी जी ने एक मिट्टी की कटोरी में पानी भरकर उसे पकड़ाया और कहा, इसे सिर पर रखकर पूरा आश्रम घूमो, लेकिन पानी गिरना नहीं चाहिए। राजा ने वैसा ही किया और जब लौटा तो थका हुआ था। स्वामी जी ने मुस्कुराकर पूछा, तुमने रास्ते में पक्षियों की आवाज़, बच्चों की हंसी, फूलों की खुशबू कुछ भी देखा? राजा ने कहा, नहीं, मेरा सारा ध्यान पानी पर था। तब स्वामी जी ने उत्तर दिया, ठीक वैसे ही जब जीवन का ध्यान केवल राम नाम पर हो जाए तो बाहर की कोई बात अशांति नहीं ला सकती। उस दिन राजा को जीवन का सबसे बड़ा पाठ मिला। उन्होंने अपने राज्य में कई संस्कार केंद्र स्थापित कर दिए। स्वयं सेवक बन गया। स्वामी जी के पास कई बार राजनीतिज्ञ, अभिनेता, व्यापारी और प्रसिद्ध लोग भी आए, लेकिन उन्होंने कभी किसी को विशेष सम्मान नहीं दिया। वे कहते, यहाँ केवल आत्मा का महत्व, नाम और शोहरत बाहर के कपड़े हैं। उन्होंने जीवन भर किसी को श्राप नहीं दिया, ना कभी किसी का तिरस्कार किया। यहाँ तक कि जो लोग उनकी निंदा करते, उनके लिए भी वो यही कहते, ये भी मेरे नारायण है, बस अभी भ्रम में हैं। उनकी इस करुणा से सबसे अधिक प्रभावित वो लोग हुए जो कभी अपराधी, व्यसनी या पथभ्रष्ट थे। उन्होंने सैकड़ों युवाओं को व्यसन मुक्ति जीवन की ओर मोड़ा। उनके आश्रम में नियमित नाम चिकित्सा पत्र होते, जहां लोग एक साथ बैठकर राम नाम का उच्चारण करते। धीरे धीरे उनका मन शुद्ध होता जाता। एक वैज्ञानिक समुदाय ने उनकी इस प्रक्रिया पर शोध किया और पाया कि राम नाम का सामूहिक उच्चारण मनुष्य के मस्तिष्क में अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है, जिससे तनाव, भय, नकारात्मकता दूर होती है। यह समाचार विदेशी पत्रिकाओं में छपा और कई विदेशी विश्वविद्यालयों ने स्वामी जी को सम्मानित करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन उन्होंने विनम्रता से सब अस्वीकार कर दिया। वो कहते, मुझे सम्मान नहीं, राम नाम का प्रचार चाहिए। उनके द्वारा रचित नाम जीवन सूत्र नामक ग्रंथ में केवल 108 पंक्तियां हैं, लेकिन हर पंक्ति जीवन का सार है। जैसे भोजन में प्रभु का नाम मिला हो तो वह प्रसाद बनता है। जल में जब शुद्ध श्रद्धा घुल जाए तो वह गंगा जल हो जाता है, और मन में जब राम बस जाए तो जीवन मोक्ष बन जाता है। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में न तो शरीर की चिंता की, ना ही आश्रम के विस्तार की। वो केवल हर दिन भजन, ध्यान और भक्तों से संवाद करते। जब उनसे पूछा गया, आपके बाद कौन, तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, राम के कार्य में मेरे और तेरे का कोई स्थान नहीं। राम स्वयं अपना कार्य करेंगे। वो कहते थे कि जो व्यक्ति न किसी को दोष देता है, न स्वयं को बड़ा समझता है, वही सच्चा ज्ञानी है। उनके देह त्याग के समय न कोई विलाप था, न शोक, केवल भजन की ध्वनि, श्री राम जय जय राम। उस दिन उनके शिष्यों ने संकल्प लिया कि वे जीवन भर नारायण स्वामी के विचारों को जीवित रखेंगे। उन्होंने उनकी समाधि पर एक छोटा सा दीपक लगाया, जो आज भी निरंतर जलता है, बिना बुझे, बिना थके। कहा जाता है कि जो भी सच्चे हृदय से वह प्रार्थना करते हैं, उनकी अंतरात्मा उसे मार्ग दिखाती है। स्वामी जी की शिक्षाएं अब एक ग्रंथ के रूप में नारायण बाड़ी नाम से संकलित की गई हैं, जिसे लोग पढ़ते हैं। उनकी कथा अब एक युग बन चुकी है। उनका नाम जन जन के हृदय में रच बस गया है। और इस तरह एक साधारण बालक नारायण, तप, त्याग
और भक्ति के मार्ग पर चलते हुए उस दिव्य अवस्था तक पहुँचा जहाँ उसका नाम अमर हो गया। नारायण स्वामी, जिसने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा लेकिन सबको सब कुछ दिया, जिसने कभी चमत्कारों का प्रदर्शन नहीं किया लेकिन सबके जीवन में चमत्कार कर दिया, और जिसने यह सिखाया कि सच्चा साधक वह है जो मौन रहकर भी संसार को बदल दे। आज भी हिमालय की उन घाटियों में जब सुबह की हवा चलती है तो लगता है जैसे कहीं से नारायण स्वामी की वाणी गूंज रही है। राम नाम को जीवन बना लो, बाकी सब मोह हैं। यदि ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इस दिव्य नाम को दूसरों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए माय दास्तान डायरीज को, जहाँ हर कथा में बसती है श्रद्धा, समर्पण और सत्य की झलक। हम फिर मिलेंगे एक और अमर दास्तान के साथ। तब तक राम नाम में लीन रहिए और गुरु कृपा में स्थिर रहिए। जय नारायण स्वामी, जय श्री राम।